हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 4 का लेसन 2 मैथ्स का जो है एडिशन। हम पिछली क्लासेस में एडिशंस को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। एडिशंस में हमने कैरी वाले एडिशंस भी सीखे थे कि किस तरह से हम एक कैरी आती है तो उसको अगले नंबर पर फॉरवर्ड कर देते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे 5 डिजिट के नंबर विदाउट कैरी के एडिशंस, 5 डिजिट के नंबर्स की कैरी के साथ में एडिशन और कुछ उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हमने क्लास 1, 2, 3, क्लास 3, 4 में हमने एडिशनल 4 डिजिट के नंबर्स को हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कुछ सिंपल एडिशंस। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 8135 को ऐड करना है 1347 से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इस तरह से वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड लिख लेना है। उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देना है और वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स के डिजिट को उनके नीचे इस तरह से लिख लेना है। और फिर हमें सबसे पहले वंस की दोनों डिजिट को ऐड करना है जो है 5 और 7। तो हम जानते हैं कि 5 और 7, 5 के बाद आप काउंट करेंगे 6, 7, 8, 9, 10। 7 के बाद आपको काउंट करना है 5। 7 ये जो नीचे की दिख रहा है, इस 7 के को हम मेन मान करके और 5 काउंट करेंगे। तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 हुआ। टोटल 12 आया। 12 का हमको यहाँ पर नीचे 2 लिख देना है और जो कैरी 1 आई है उसको टेंस के पास फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट को प्लस करना है। सबसे पहले हम 4 के बाद 3 काउंट करेंगे, 5, 6, 7 और जो कैरी का 1 आया था 8। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर में 8 आ जाएगा आपके। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमको इसमें कोई कैरी नहीं है तो हम सीधे 3 और 1 4 ले लेंगे और 8 और 1 9 ले लेंगे। इस तरह से हमारा आंसर 9482 आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर्स की कैरी ट्रांसफ़र हो रही है, 8 और 2। 10 का 0 कैरी 1, उसको हम टेंस के नीचे लिख देंगे। 9 और 1 10 और 1 कैरी का 11, तो 11 का 1 लिख देंगे। जो 1 बचेगा उसको हंड्रेड्स में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हंड्रेड्स में अब 3 डिजिट हो गई, 1, 2 और 4। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7। तो हम 7 लिख देंगे। इसके बाद 3 और 2 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5710। इसी प्रकार से अब हम आगे और देखते हैं तीनों डिजिट में, मतलब टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में किस तरह से कैरी आती है। वंस में 7 + 3 10, 0 कैरी 1 ट्रांसफ़र की। टेंस को 3 डिजिट हो गई, 6, 3 और 1। तो 6 और 3 9 और 1 10 का 0 कैरी आया 1, उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे हंड्रेड्स पे। तो हो जाएंगी 3 डिजिट आपके पास, 0, 1 और 9। तो 9 + 0 9 एंड 1 10 का 0 कैरी आया 1। 10 थाउजेंड्स में आप फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 511। 3 डिजिट हो जाएंगी आपके पास। तीनों को प्लस करेंगे, 5 और 1 6 और 1 7। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा 7000। तो ये तो थे हमारे 4 डिजिट के एडिशंस।
एक वर्ड प्रॉब्लम्स को भी आप देख लें। देयर आर 2462 गर्ल्स एंड 2079 बॉयज इन अ स्कूल। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल? हाउ मैनी यानी हमने लास्ट क्लास में भी बताया था हमको एडिशन करना पड़ेगा, तो हम गर्ल्स कितनी हैं वो लिखेंगे, बॉयज़ कितने हैं वो लिखेंगे। 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, टेंस में 3 डिजिट हो गई। 7 6 और 1 सबको प्लस करेंगे, 14 आएगा। 14 का 4 लिखेंगे, कैरी 1 हंड्रेड्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। 4 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 और 2 1000 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 4541 मीन्स टोटल स्टूडेंट्स 4541। अब हमने लास्ट कुछ क्लासेस में पहले भी आपको बताया था कि अगर हम दो नंबर को ऐड करने के लिए जाते हैं और उनके रिज़ल्ट को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे 1522 प्लस 3258 इज इक्वल टू 3258। वी कैन चेंज द प्लेस, हम स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, और कभी भी दो नंबरों का स्थान परिवर्तन करने के बाद भी उनके उत्तर में, उनके एडिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आपके ये मेंटल एबिलिटी के बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे 3623 दिया हुआ है, इक्वल्स में 3623 दिया हुआ है और 1232 दिया हुआ है, तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा 1232। इसी प्रकार से हम अगर 3 नंबर्स का एडिशन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं हम 3 नंबर का एडिशन, तो ब्रैकेट्स चेंज करने पर भी उनके आंसर कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे 3122 और 3208 एक बार प्लस करेंगे हम, क्योंकि तीनों नंबर एक साथ प्लस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए हमको पहले 2 नंबर को प्लस करना पड़ेगा और बाद में 3041 ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम नंबरों की पोजीशन को चेंज कर देते हैं या तो खाली ब्लैंक स्थान में क्या आ जाएगा 3041, क्योंकि आंसर हमेशा सेम आता है। हम किसी का भी प्लेस चेंज कर दें तो उसको आंसर चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे 4175 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो 4175 ही आएगा, या 0 में हम 4339 प्लस करेंगे तो 4339 ही आएगा। तो ये होता है हमारा एडिशन विथ ज़ीरो, यानी कि 0 में हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसके बाद अगला है एस्टिमेटिंग सम बाय राउंडिंग द नियरेस्ट 10। लास्ट क्लासेस में हमने नियरेस्ट 10, हंड्रेड्स और 1000 के कैलकुलेशन का ट्रिक आपको बताया था। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 10 यानी 42 को हमको देखना है। 42 यानी 45 से कम है तो 40 हो जाएगा और 45 से ज़्यादा है तो 50 हो जाएगा। यहाँ पर हो रहा है 1242, तो हम 42 को 40 मान लेंगे। 2279 जो है वो 80 के नियरेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि 75 से ज़्यादा है तो हम इसको 80 मान लेंगे और दोनों नंबरों को प्लस कर देंगे। इसी प्रकार से नियरेस्ट हंड्रेड्स में हमको 418 को देखना है। 450 से
कम के नंबर को हम 400 मानेंगे और 450 से बड़े नंबरों को हम 500 मानेंगे। तो यहाँ पर 3418 जो है वो 450 से कम है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 3400 मानेंगे। और 291 जो है, 91 क्या है, 200 के नियरेस्ट है ना, तो इसीलिए 191 को हम क्या मान लेंगे, 200 मान लेंगे, 2200 मान लेंगे और इसके बाद इसका प्लस कर देंगे। इसी प्रकार से हम थाउजेंड्स में भी आ जाएं तो हमको 1421 1500 तक के नंबर को हम 1000 मानेंगे और 1500 से ज़्यादा के नंबर को हम 2000 मानेंगे। तो यहाँ पर 421 है, इसलिए हम इसको 1000 मान लेंगे। और 4531 है, 500 से ज़्यादा है, तो हम इसको 5000 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे 5000 और 5000 और 1000 हो गया आपका 6000। तो इस तरह से हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। अब आज हम देखते हैं 5 डिजिट के नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। 5 डिजिट के नंबर्स को भी हम उसी तरह से ऐड करते हैं जिस तरह से हम 4 डिजिट के नंबर को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कॉपी में ऊपर 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस। अब उसके अकॉर्डिंगली हम कॉलम्स में इन नंबर को अरेंज कर देते हैं। 40,000, 10,000, 7,000, 300, 0 tens, 3 ones, and 3 10,000, 2,000, 600, 7 tens and 4 ones। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 हो गया, 0 और प्लस 7 7 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। तो इस तरह से बिना कैरी के हम 5 डिजिट के नंबर का एडिशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब लेटेस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम आपको इसी क्लास के तुरंत बाद PDF फाइल में भेज देंगे। और कैरी वाले जो एडिशंस हैं उसको भी एक बार हम देखते हैं कि एडिशन हम किस तरह से 5 डिजिट के कैरी में करते हैं। तो हमारे पास नंबर है 54329, यानी 5 10,000, 4,300, 2 tens and 9 ones। और दूसरा नंबर है 4 10,000, 2,000, 900, 5 tens और 7 ones। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 9 और 7 को जोड़ना है। 9 और 7 16, तो 16 में 6 ones आएगा और 1 tens आएगा। तो 1 tens को हम टेंस के पास कैरी ट्रांसफ़र करके भेज देंगे। उसके बाद हम टेंस वाली डिजिट को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स आ जाएंगी, 5, 2 और 1, दैट इज़ 8। तो हम इसको 8 टेंस वाले प्लेस पे लिख देंगे। उसके बाद हम 1000 वाले स्टेप पे जाएंगे और वहाँ पर हमको 1000 में 100 वाले स्टेप पे जाएंगे, 3 और 9 12, 12 का 2 लिखेंगे, यानी कि एक 1000 हो गया और 2 hundreds हो गए। तो 2 hundreds को हम hundreds में लिख देंगे, एक 1000 को हम 1000 के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार से हमारे पास 3 डिजिट आ जाएंगी, 1 4 2
तो अब हम तीनों डिजिट को फिर से प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7000 और फाइनली हमें अपना आंसर मिल जाएगा। कब? जब हम 10,000 को प्लस करेंगे। जैसे ही हम 10,000 वाले कॉलम को 5 और 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 और हमारे पास आ जाएगा 9 10,000 7,286 या हम इसको बोल सकते हैं 97,286। तो ये थे हमारे 2 डिजिट के कैरी के साथ में किए जाने वाले सॉल्यूशंस। इसको आप देख रहे हैं किस तरह से हमने किया हुआ है। इसको आप अपनी कॉपी में भी कर लें और इसके सॉल्यूशंस को भी मैं आपके लिए भेज दूँगा। तो इस तरह से हमने कैरी वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को देखा, कैरी वाले 5 डिजिट के नंबर को देखा। और यदि 3 डिजिट होंगी तो क्या होगा? 3 डिजिट होंगी तो तीनों डिजिट को हमको एक के नीचे एक 10,000, 1000 और 100 टेंस और वंस में जमा देना है। फिर तीनों को ऐड करना है और जो कैरी आएगी उसको अगले नंबर के पास ट्रांसफ़र कर देना है। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम आपकी सॉल्यूशन क्लास में भेज देंगे, लेकिन आप लोग जब तक इन सॉल्यूशंस को घर पर खुद से करके देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम सामान्य तौर पर पहले सॉल्व करते थे वैसे ही अभी भी सॉल्व करना है। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 28,471 सोप केक्स ऑन मंडे and 36,284 soaps on Tuesday. So how many soaps cake did it produce in those 2 days taken together? मतलब एडिशन, हमको इन दोनों डिजिट को ऐड कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये एडिशन का चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसके जो बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हैं हम आपको आपकी सॉल्यूशन क्लास में भेज देंगे। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी क्लास का स्टडी मटेरियल आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। और हमें भी पता चलता रहे कि आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित